तो जिनके भी मारपीट हुई वो नहीं मुलजिम बने। मुलजिम बनाया गया राणा अजीत प्रताप सिंह का पूरा खानदान। तहरीर पहले से तैयार रखी गई थी। विगत 4 वर्षों से वहां के स्थानीय विधायक आधा दर्जन बार झूठी शिकायती पत्र दिया कप्तान को, लेकिन सभी कप्तानों ने उसकी जांच कराया और सारे आरोप झूठे पाए। पंचायत वाले वीडियो को पुलिस 15 तारीख की घटना में प्रस्तुत करके घटना हुई यादव परिवार में और मुलजिम बनेंगे राणा अजीत प्रताप, तो इसका मतलब है कोई न कोई गहरी साजिश है। मेडिकल रिपोर्ट में कोई बुलेट या छर्रा घायल व्यक्ति के शरीर में नहीं पाया गया। पुलिस कप्तान दबाव में है या नहीं? पुलिस कप्तान उस साजिश में फंस गई है। दबाव भी ऊपर से होगा, तभी तो इतना बड़ा अपराध उन्होंने किया है। आप भी उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो भी उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्या देखिए, पार्टी का सवाल बाद में है, न्याय और अन्याय का सवाल है। राणा अजीत प्रताप सिंह का परिवार निर्दोष है, बेगुनाह है, उनको फंसाया गया, ये जो उचित नहीं है। और सच बोलने का साहस सब में नहीं होता। मैं सच का साथी हूँ। उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जनपद इस समय फिर से सुर्खियों में है। मामला सियासी है, इसलिए चर्चा लखनऊ तक है। जमीन का मामला, पंचायत, मारपीट, उसके बाद में मुकदमा और फिर वरिष्ठ नेता शिक्षक एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह का वो पत्र, जिसके चलते ये मामला और ज्यादा गर्म हो गया। मामला क्या है? राणा अजीत सिंह वर्सेज जयसिंहपुर सदर विधायक राजबापू उपाध्याय के बीच में ऐसा क्या चल रहा है जो इन्होंने पत्र में लिखा है और उसका बयान भी दिया है? ये सब हम खुद देवेंद्र प्रताप सिंह जी से जानेंगे। सर, आप बड़े बड़े मुद्दा उठाने के लिए जाने जाते हैं, बड़ी बड़ी आवाज उठाते हैं। क्या कारण रहा कि आपको एक ये व्यक्तिगत मामला, आपको इसमें पत्र लिखना पड़ा और बयान देना पड़ा? क्या कुछ है मामला, उसके बारे में आप देखिए, 2 यादव परिवारों के बीच में संपत्ति का विवाद था। 2 दिन घटनाएं हुई। 14 तारीख को राणा अजीत प्रताप सिंह दोनों पक्षों के बीच में समझौता कराने गए। समझौता नहीं हो पाया, विफल हो गए और चले आए। 15 तारीख को फिर दोनों यादव परिवार आपस में भिड़ गए, मारपीट हुई। मारपीट, हिंसक झड़प 2 यादव परिवारों के बीच में हो गई और नामजद मुलजिम राणा अजीत प्रताप सिंह का पूरा खानदान बना दिया गया। ये तो कोई साजिश रही होगी, पहले से पूर्व नियोजित साजिश थी। तो जिनके भी मारपीट हुई वो नहीं मुलजिम बने। मुलजिम बनाया गया राणा अजीत प्रताप सिंह का पूरा खानदान। अच्छा, जो एक पक्ष था उसके मुलजिम नहीं बने? वो नहीं बने, दोनों यादव परिवार थे। चेंज हो गई पूरी। दोनों यादव परिवार थे, लेकिन मुलजिम बनाया गया राणा अजीत प्रताप सिंह के परिवार का। इसका मतलब है कि तहरीर पहले से तैयार रखी गई थी। झगड़ा किसके किसके बीच में फंसा दिया गया, राणा अजीत प्रताप सिंह को। खुद पुलिस अधीक्षक ने मुझसे स्वीकार किया कि उनके बड़े भाई और उनके बड़े भाई का बेटा, दोनों लोगों का 15 तारीख की घटना में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यह स्वीकारोक्ति के बावजूद भी उनके पूरे खानदान को उसमें 120 बी का अभियुक्त बना दिया गया। 307 120 बी का। पुलिस को पता था कि घटनास्थल पर वो नहीं मौजूद हैं। जो यादव परिवार लड़ रहे थे आपस में, उनको पता था कि राणा अजीत प्रताप सिंह का परिवार अपने घर पर मौजूद है। इसीलिए 307 के साथ साथ 120 बी में सब अभियुक्त बनाए गए। कहीं कहीं ऐसी घटना सुने हैं कि पूरा खानदान किसी मारपीट की घटना में कोई 120 बी का मुलजिम हुआ, कहीं नहीं हुआ। ये पहली ऐसी घटना है जिसमें स्थानीय पुलिस की मिलीभगत प्रमाणित होती है। तो घटना करने वालों का नाम कम है और मास्टरमाइंड का नाम ज्यादा है। मास्टरमाइंड थे ही नहीं। हाँ। मास्टरमाइंड कैसे भाई? जिस तरीके से आरोप लगाया गया, जिस आपने बोला है, तो आपने जो बताया कि
पुलिस कप्तान से आपकी बात हुई, उन्होंने 2 लड़कों का खुद कहा कि हाँ वो 15 वाली घटना उनके बड़े भाई, मुकदमा होने से पहले आपकी उनकी बात हुई थी या बाद में? नहीं, गिरफ्तारी के तत्काल बाद ही। उनके बड़े भाई हैं, रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी हैं। मैंने जब पुलिस कप्तान से पूछा उनका क्या रोल है, तो उन्होंने कहा इनका कोई रोल नहीं है। हमने पूछा उनके बेटे क्या रोल है, उनका उसने कहा कोई रोल नहीं है। इसके बावजूद भी, इस स्वीकारोक्ति के बावजूद भी उन्होंने 120 में सबको मुलजिम बनाया और मुझसे कहा कि उनके जो बड़े भाई रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी हैं वो 16/12/2025 में एक वेलेबल घटना में अभियुक्त बनाए गए थे। ये प्रमाणित करता है कि गहरी साजिश के परिणाम स्वरूप राणाजीत प्रताप का पूरा खानदान इसमें अभियुक्त बनाया गया। विगत 4 वर्षों से, किसकी साजिश है ये? विगत 4 वर्षों से वहां के स्थानीय विधायक आधा दर्जन बार झूठी शिकायती पत्र दिया कप्तान को, लेकिन सभी कप्तानों ने उसकी जांच कराया और सारे आरोप झूठे पाए गए। इस बार गलती क्या हो गई कि राणाजीत प्रताप चले गए पंचायत करने। पंचायत वाले वीडियो को पुलिस 15 तारीख की घटना में प्रस्तुत करके न्यायालय को, यानी एक दिन पहले वाला वीडियो, हाँ, न्यायालय को गुमराह कर दिया दिया। हाँ, और उसमें देखेंगे वीडियो में राणाजीत प्रताप सिंह शांत भाव से खड़े हैं और यादव परिवार आपस में मारो मारो पीटो कर रहा है। फिर वो वापस चले आए। घटना हुई यादव परिवार में और मुलजिम बनेंगे राणाजीत प्रताप, तो इसका मतलब है कोई न कोई गहरी साजिश है। और पिछले 4 वर्षों से वहाँ के स्थानीय विधायक झूठी शिकायतें करते रहे, तो स्वाभाविक बात है कि उनकी साजिश में ये सारी कार्रवाई की गई है। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कहा गया है कि बंदूक की गोली से घायल हुआ, मेडिकल रिपोर्ट में कोई बुलेट या छर्रा घायल व्यक्ति के शरीर में नहीं पाया गया, कोई बारूद का निशान घायल व्यक्ति के शरीर में नहीं पाया गया। इसका मतलब है कि गोली चलाने की घटना, गोली से घायल होने की थ्योरी पुलिस की वो सही नहीं है। अब मैं ये कहता हूँ पुलिस कप्तान को निष्पक्ष होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए। उनकी निष्पक्षता और तटस्थता रही होती तो पूरे खानदान को 120 में अभियुक्त नहीं बनाया जाता। भाई राणा अजीत सिंह पंचायत में गए थे, अब उनको फंसाया, ठीक बात है। उनके बड़े भाई तो नहीं थे, भाई क्यों फंसा दिया आपने? और यह स्वीकार करने के बाद फंसाया कि ये नहीं थे, उनका बेटा नहीं था, फिर फंसा दिया गया। तो ये पूरी तौर से इसमें राजनीतिक साजिश की, पुलिस कप्तान दबाव में है, यानी पुलिस कप्तान उस साजिश में फंस गई हैं। दबाव भी ऊपर से होगा, तभी तो इतना बड़ा अपराध उन्होंने किया है। किसी निर्दोष को जानते हुए भी किसी आपराधिक मुकदमे में फंसाना, ये तो गंभीर बात है और इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस अधीक्षक को मेरा सुझाव है कि जो राणाजीत प्रताप सिंह के खिलाफ साजिश रची गई है, इस साजिश को विवेचना का में सम्मिलित किया जाए और इस बिंदु पर गहन जांच हो। अगर उनमें ईमानदारी है, निष्पक्षता है, तो उनके बड़े भाई रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी और उनके बेटे को 169 की रिपोर्ट भेजें न्यायालय में। जब खुद स्वीकार किया मुझसे उन्होंने कि उनकी संलिप्तता नहीं, तो क्यों भेज दिया, क्यों मुलजिम बनाया? दबाव रहा होगा या साजिश रही होगी, दोनों में तो एक ही बात है। पिछले 4 वर्षों में पुलिस कप्तान भी साजिश का हिस्सा हो सकती है, फंस तो गई है उनकी साजिश में, उनके राणाजीत प्रताप के विरोधियों की साजिश में वे बुरी तरह फंस गई हैं। उन्होंने तो न्यायालय को गुमराह कर दिया, पंचायत वाली घटना का वीडियो फुटेज न्यायालय में पेश कर दिया। ये गलत बात है ना। एक पुलिस अफसर को यह देखना चाहिए कि कोई दोषी बचे न और कोई निर्दोष फंसे न। ये न्याय का सार्वभौमिक सिद्धांत है, उसका इन्होंने पालन नहीं किया। पुलिस को तो, पुलिस कप्तान को भी आपने सलाह दी, आपका आगे का क्या फैसला होगा इसमें? आप अब आगे फैसला कोर्ट को लेना है, आगे फैसला कोर्ट को लेना है। सारी चीजें तो कोर्ट के संज्ञान में है, कोर्ट जो करेगा देखा जाएगा।
जैसे आपने बताया कि सत्ता के विधायक इसमें शामिल हैं और लगातार आपने बताया कि 4 साल से वो साजिश पे साजिश हाँ, कर करते तो रहे। इसके लिए आप भी उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो भी उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्या देखिए, पार्टी का सवाल बाद में है, न्याय और अन्याय का सवाल है। राणा अजीत प्रताप सिंह का परिवार निर्दोष है, बेगुनाह है, उनको फंसाया गया, ये जो उचित नहीं है। और सच बोलने का साहस सब में नहीं होता। मैं सच का साथी हूँ और इसीलिए कह रहा हूँ, पुलिस कप्तान दोनों उनके बड़े भाई और उनके बेटे के बारे में 169 की रिपोर्ट न्यायालय में भेजें। तो सुना आपने, देवेंद्र प्रताप सिंह का साफ कहना है कि इनसे बात होने के बावजूद, जिस फोन पे पुलिस कप्तान ने ये कहा कि हाँ उनके भतीजे या भाई इस घटना में नहीं थे, उसके बावजूद उन पर कार्रवाई हुई। ऐसे में इनका कहना है कि मामला जो है वो विधायक के दबाव में चल रहा है और जो लगातार 4 साल से साजिश हो रही थी, इस बार जिस तरीके से पंचायत का वीडियो वायरल किया जा रहा है और पिछले दिन का वीडियो दिखाया जा रहा है, उसमें गोली की बात आ रही है, तमाम इन्होंने फैक्ट्स ऐसे बताए हैं जो जांच का विषय है। और इनका ये भी कहना है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि पुलिस कप्तान ने सही काम किया है। कैमरामैन आलोक के साथ अरुण मिश्रा, NDTV भारत, लखनऊ।